मां की हत्या कर लीवर किडनी निकाली, नमक मिर्ची लगाकर खाया, इस दरिंदे की करतूत सुनकर दहल जाएगा दिल। जी हाँ, ये मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहां एक युवक अपनी ही 63 वर्षीय मां की हत्या करके उसके अंगों को पकाकर खा लिया। ये खबर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और उसके अंग खाने की दोषी सुनील कोचकारवी की मौत की सजा को बरकरार रखने को कहा। कोर्ट ने इसे निर्भक्षक का मामला बताते हुए कहा है कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिती डेरे और पृथ्वीराज चौहान की बेंच में उन्होंने इस केस को रेयर केस ऑफ द केस कहा के कैटेगरी में लाया है। अगर उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जाए तो वो जेल में भी ऐसा अपराध कर सकता है। इसे देखते हुए उन्होंने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने को कहा है। पुणे की वरवदा जेल में बंद सुनील वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ। आरोपी ने अपनी मां की हत्या करके उसके मस्तिष्क, लीवर और अन्य अंगों को पकाकर खाया था। आइए जानते कुछ पॉइंट्स में। पहला, गुब्बारों और कैंची बेचकर गुजारा करती थी उसकी मां। सुनील की मां जो थी वो गांव-गांव जाकर गुब्बारे और कैंची बेचकर गुजारा कर रही थी। उनके 2 बच्चे भी थे। पहले का नाम राजू और सुनील था। छोटा बेटा सुनील शराब की आदी में रहता था। घटना वाले दिन उसकी मां से करीब 10 बजे रात को लड़ाई हुई किसी बात को लेकर। बात थी पैसों की मांग। ये अपनी मां से पैसा मांग रहा था। मां ने बहस किया, झगड़ा किया मां से और घर से बाहर निकल गया। इसी बीच सुनील देर रात घर में आता है नशा करके। उसने अपनी मां से फिर से बहस किया और उस पर तेज चाकू से हमला कर दिया। उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया। 12 लोगों की गवाही के बाद मौत की सजा मिली। घटना का पता चलते ही आसपास के लोग ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आई तो आरोपी मां के दिल को पकाने ही वाला था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और चाकू भी बरामद किया। मामले में 12 लोगों की गवाही अहम भूमिका शामिल हुई। तब जाकर कोर्ट ने उस दोषी को करार दिया। शराब पीने से मना करने पर मां की ही हत्या कर दी। 28 अगस्त 2017 में सुनील ने अपनी ही 63 साल की मां येलप्पा की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने उसे शराब खरीदने से पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने मां के अंगों को पकाकर खा लिया। 2021 में कोल्हापुर की अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। आरोपी के वकील ने कहा था वह बेहतरीन शख्स है। साल 2023 में आरोपी के वकील युग महतिर चौधरी ने कहा कि मां की हत्या का मकसद अभी तक पता नहीं चला है। आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। चौधरी ने कहा कि इस घटना के आरोपी का परिवार का भी हाथ हो सकता है। वह बेहतरीन शख्स था, मुझे इसकी जानकारी है। इसके खिलाफ अपराध का भी एक भी मामला दर्ज नहीं था। उसे अक्सर सिरदर्द होता था तो वो शराब पीता था। तो देख सकते हैं एक वकील ने भी उसे अपने क्लाइंट को जिताने के लिए कैसे कैसे एक्सक्यूजेस सामने रख रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनकी तरफदारी करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, कैसी सजा मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए कि नहीं? तो ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें भी बताइए कि और ऐसे केसेस के लिए सरकार को कैसे एक्टिव होना चाहिए कि ऐसे आगे मामले ना सुनने को मिले। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत।